हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? देखिएगा, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल की क्लास में आपको समझाया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर पे बेस्ड कैसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, कि कोई भी नंबर हम देख के कैसे पता लगाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, चलेगा। तो आज की क्लास में हमें इससे आगे की कहानी डिस्कस करनी है और शीट को समाप्त करना है। ठीक है भैया, तो क्या पढ़ने के लिए तैयार है आज की क्लास? आगे मुंह उठा के चलेगा। सवाल नंबर 8 बच्चों, सवाल नंबर 8 को पढ़ने समझने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको दो छोटी सी बातें जाननी होगी। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आप ये सभी लोग जानते हैं कि a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है मेरे दोस्तों? a माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को हर कोई जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई ये बात समझिएगा, इस चीज का इस्तेमाल कहां होता है? इस चीज का इस्तेमाल कैलकुलेशन में भी होता है। जैसे सपोज आपके सामने आ जाए 997 गुणा 1003, जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। 997 गुणा 1003 बराबर क्या? a माइनस बी गुणा ए प्लस बी हर कोई जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। लेकिन अगर स्टूडेंट 997 गुणा 1003 आपसे पूछूं, इस कांसेप्ट पे कैलकुलेशन में भी सवाल बनते हैं, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको इसकी पूरी गुणा करनी पड़े। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 997 और 1003 का जो एवरेज है, जो इन दोनों के बीचों बीच नंबर है, वो है 1000। 1000 एवरेज का मतलब होता है दोनों को जोड़ के आधा करो। 997 और 1003 को जोड़ेंगे 2000, 2000 का आधा 1000। इन दोनों के बीचों बीच में जो संख्या वो 1000 है। अगर गौर से देखा जाए तो 997 जो है वो 1000 से 3 कम है, और ये जो 1003 है 1000 से मेरे प्यारे 3 ज्यादा है। मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर, तो ये वही बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी, यानी कि ये बन गया मेरे दोस्तों 1000 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। और 1000 का स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे 2460 60 हो गया माइनस का 9। तो मेरे दोस्तों जब करेंगे 2 4 6 7 है ना मेरे प्यारे भाई, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 99999 मेरे दोस्तों 1। ये सवाल की आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अभी। ये ना 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो आएंगे, 3 जीरो स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 5 9 घटाएंगे तो 99991। क्लियर है? क्या हुआ अखिलेश? समझ में आई दोस्तों आपको ये बात? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप मुझे सवाल नंबर 8 जरा करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ज्यादा कुछ नहीं कराया है। सवाल में आपसे बोला है कि यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, c बराबर ये है, तो abc में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? करो। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, इसमें कोई समझने की बात तो है नहीं ना। आप अलजेब्रा का कांसेप्ट जानते हैं कि यार इतनी बात को समझने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप, इतना समय नहीं है, जल्दी समझना पड़ेगा, या तो जल्दी समझा छोड़ के आगे बढ़ो। a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टाइम लिमिटेड है, तो समझना मकसद नहीं है, टाइम लिमिट के अंदर समझना है। टाइम टाइम ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी नहीं है। ज्यादा टाइम खर्च करके समझ लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। 997 गुणा 1003 इसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि 997 और 1003 का जो औसत है, जो एवरेज है, जो इन दोनों के बीच की संख्या वो 1000 है। ये 997 क्या है? 1000 से 3 कम है, ये 1003 का 1000 से 3 ज्यादा है। तो बच्चों a माइनस बी गुणा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया? ये हो गया, इसको कैलकुलेट करने पर ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब यही कांसेप्ट है, ये सवाल आपसे पूछा गया 8 नंबर, बताओ ये a है, ये b है, c है, तो आपसे पूछा abc में सबसे छोटा। अभी देखो तीनों ही अलग अलग नंबर, क्योंकि अलग अलग की में गुणा हो रही है, तो ऑल आर सेम तो है नहीं, क्योंकि सब अलग अलग है। इनमें आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन सा है मेरे प्यारे भाई, बताओ मेरे दोस्तों सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो इनमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है सी में सबसे छोटा है। एक सेकंड में बिना कलम उठाए आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, बताओ कैसे मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है 828953, ये 828945, यही है। तो 8289 सेम है, 8289 तक सेम है, बस फर्क है कि यहाँ 35 है मेरे दोस्तों, यहाँ 45 है। और 35 और 45 का जो एवरेज है मेरे दोस्तों 40 है भाई। ये 828953 जो है, ये 828940 से 5 कम है, ये 828940 से 5 ज्यादा है मेरे दोस्तों। इन दोनों का जो औसत है भाई वो क्या है? 828940 है इन दोनों का औसत। 35 और 45 80 को जोड़ के आधा करेंगे 40 ही तो आएगा। इनके जस्ट बीचों बीच की संख्या यही तो है। अरे भाई हद होती है, ये चीज सोच नहीं सकते तुम? नहीं, डिजिटल सम इस्तेमाल होगा इसमें। यानी कि ये जो है ये 8289540 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों। ये आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये एक ही वैल्यू है। अभी a माइनस बी गुणा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये भी मेरे दोस्तों देखो 8289 यहां तक सेम है, ये 34 से 40, 34 40 के एवरेज भी 40 होता है। ये 6 कम है, ये 6 ज्यादा है मेरे दोस्तों। लॉजिकली सोचना था तो यहां पर भी सेम नंबर का स्क्वायर आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। दिमाग में सोच सकते थे आप इस बात को। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यानी कि ये आएगा, ये 7 कम है, 7 ज्यादा है, 40 से 33 7 कम है, 7 ज्यादा है। तो 828940 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं सीखने की। चलो, आपको निकालना सबसे छोटा। देखो ये जो है ये तो सभी में सेम है, ये नंबर तो सभी में सेम है भाई। यहां आप घटा रहे हो 25, यहां घटा रहे हो 36, यहां घटा रहे हो आप 7 का स्क्वायर 49, तो सबसे ज्यादा आपने यहां पे घटाया है, यानी कि यही नंबर सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25, क्योंकि इसमें 25 घटाया गया, सबसे कम संख्या इसमें घटाई गई है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 9, ठीक है ना जी। सवाल है 3011 गुणा 3012 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि जो नंबर बचे, सो दैट द डिफरेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो बचे मेरे प्यारे भाई वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा, ये सवाल 2012 के मेंस में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल ये है कि आपके सामने एक नंबर दिया है 3011 गुणा 3012, आपके सामने एक नंबर दिया गया है। सवाल में आपसे ये पूछा गया कि इसमें से क्या छोटे से छोटा इंटीजर घटाया जाए, इसमें क्या छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर घटाया जाए कि जो रिजल्टेंट नंबर आए मेरे दोस्तों, जो परिणामी संख्या, यहाँ पे शेषफल की जगह लिखना चाहिए सही शब्द परिणामी संख्या, कि जो परिणामी संख्या बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो पूर्ण वर्ग हो। ये आपसे पूछा गया है, जरा करके बताइए सवाल का क्या आंसर होगा। वेरी गुड, सब बच्चों ने कर दिया। मैं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसी संख्या की पावर 2। मुझे क्या करना है? घटाना है। इसमें से क्या घटाया जाए कि जो रिजल्टेंट बचे वो परफेक्ट स्क्वायर बचे। तो बच्चों ये 3012 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 3012 को 3011 प्लस 1? आप बोलोगे हां जी सर आप लिख सकते हैं, 3012 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3011 के अंदर गुणा करोगे भाइयों तो 3011 की 3011 में गुणा होगी तो 3011 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3011 की 1 में गुणा होगी 3011। ये आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर में 3011 और ऐड हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें से 3011 को माइनस कर दूं, अगर मैं 3011 घटा दूं, एक कट जाएगा, तो जो नंबर बचेगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब आपको इसमें से क्या घटाना चाहिए? 3011 घटाना चाहिए। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, एक पैसे का डाउट नहीं है। इंग्लिश में बोलो नंबर मोहम्मद भाई, ठीक है भाई। तो ये मेरे प्यारे भाई 3011 स्क्वायर कैसे हुआ? आकाश का डाउट। आकाश 3011 की जब 3011 में गुणा करते हैं ना आकाश, तो 3011 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। आपको आता नहीं है कि अगर x की x से गुणा करते हैं ना आकाश, तो हम इसको x का स्क्वायर लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये ब्रैकेट बोलते हैं बेटा, इसको ब्रैकेट है ना, 3011 के अंदर गुणा करिए हमने। अच्छा गुणा नहीं जानते, जैसे 5 की हम 3 में गुणा करते हैं ना, इसका मतलब होता है 5 को 3 बार जोड़ो, 5 जमा 5 जमा 5, ये होता है इसका मतलब 15, ठीक है आकाश, ये मतलब है, ठीक है।
चलेगा। तो ये सवाल बच्चों एग्जाम का पूछा हुआ था, लेकिन 2012 का सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन, लेकिन ऐसे सवाल आते रहते हैं। अगर इस सवाल में मेरे प्यारे भाई यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोग डायरेक्ट सीजल की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? पहला 5वीं क्लास का ट्यूशन लगा लो कुछ दिन। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो छोटे छोटे बच्चे इतने से जो बच्चे को बस्ता लेके जाते हैं, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि हर माँ बाप स्कूल भेजे ना भेजे ट्यूशन जरूर भेजता है, छोटे शहरों में भी और गांवों में भी, ठीक है। तो 5वीं क्लास के ट्यूशन को घर पे पढ़ाते हैं मास्टर जी, 5वीं के 6वीं के उनको दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखाते हैं ट्यूशन में, फीस भी 500 रुपया महीना लेते हैं वो छोटे शहरों में, ठीक है ना। अगर आप शर्म होती तो अपने छोटे शहर में ट्यूशन पढ़ा के भी अपना घर का खर्चा भी निकाल सकते हो और खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो। क्या करो कि समय 5वीं क्लास का आते हैं तो पढ़ाई कैसे ट्यूशन? तो आप सीजल की तैयारी थोड़ा छोड़ो, पहले 5वीं का ट्यूशन लगा लो कुछ दिन, क्योंकि मुझसे तो उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुमको जोड़ना घटाना गुणा भाग यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है ना। सिखाऊंगा तो केवल आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करवाने के लिए, कंसेप्ट सिखाने के लिए नहीं, कैलकुलेशन इंप्रूव करवाने के लिए सिखाऊंगा। करो। नहीं शुभ, गलत कर रहे हो भाई। सवाल ये 3011 है, अब यहां पे मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने का तरीका भी अलग होगा। 3011 गुणा 3012 में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए, क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि रिजल्टेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्तों क्या नंबर जोड़ना है, इस बार घटाना नहीं है। जब जोड़ना है तो 3011 छोटी संख्या को ब्रेक करके लिखो। 3011 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता ब्रेक करके 3012 -1 आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब अगर अंदर इसकी गुणा होगी 3012 के अंदर गुणा करोगे 3012 में, तो 3012 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 3012 की एक में गुणा करोगे 3012, ये बन गया मेरे दोस्त। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये अपने आप में ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर 3012 का स्क्वायर, लेकिन इसमें से 3012 घट रहा है। तो अगर बच्चों में इसमें 3012 जोड़ दूंगा, 3012 ही जोड़ दूंगा तो कट जाएगा, तो जो रिजल्टेंट नंबर बचेगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 3012 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आई है। अगला सवाल करेंगे बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 10। जी बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है? सवाल 2017 मेंस में आया था और इस तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों। जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो आप लोग, बताओ। क्योंकि इस बार परिणाम जोड़ना है, घटाना नहीं है। सचिन कह रहे सर बच्चे ट्यूशन का फी नहीं देते। सचिन बच्चे तुमसे इंस्पायर है। अच्छा रोबिन करो। यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 है तो रूट n का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। और बच्चों मेरे दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। अब स्टूडेंट सुनना, इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, दो तरीके, एक बेसिक तरीका और दूसरा ऑप्शन से। बोला है ये n है मेरे प्यारे भाई, n, ये n की वैल्यू, तो आपसे पूछा रूट n, यानी कि आपको कुछ नहीं करना इस सवाल में स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, आपको रूट n निकालना है, यानी कि आपको लेना है इसका अंडर रूट, आपको केवल इसका अंडर रूट लेना है मेरे प्यारे भाई। यही तो है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, यही करना है। आप सुनो मेरे प्यारे भाई, n जो है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस समथिंग है। n का जो मान है वो 1 2 3 4 5 के स्क्वायर से कुछ बड़ा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर मैं n का अंडर रूट लूंगा तो 1 2 3 4 5 से बड़ा ही ना आना चाहिए भाई। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 के स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा है तो अंडर रूट लेने पर n का मान 1 2 3 4 5 से बड़ा ही ना आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 के बराबर नहीं आ सकता n का मान, 1 2 3 4 5 से छोटा नहीं आ सकता। ये दोनों ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब क्या बात अच्छे समझ में आई। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 के स्क्वायर प्लस समथिंग दिख रहा है, आपको कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना, तो आप n का अंडर रूट लोगे मेरे प्यारे में। आपसे कहूं कि n का मान है 171, तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो 13 से बड़ा ही तो आएगा भाई। 169 किसका 169 का अंडर रूट होता है 13, 169 का अंडर रूट 13 होता है। ये 171 है तो 171 का अंडर रूट 13 से बड़ा आएगा, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वही तो क्या है मेरे प्यारे भाई। ये दोनों ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। अब ये दोनों ऑप्शन बचे ए और डी, इसके इकाई अंक 6 है, इसके इकाई अंक 7 है। तो मेरे प्यारे भाई अब क्या करें, अब इकाई अंक मैच कर लेते हैं। अगर मैं संख्या n के इकाई अंक देखूं, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये 5 है यूनिट डिजिट, ये है मेरे दोस्तों 6, तो 5 5 10 और 6 16, 16 मतलब 6, यानी कि n की वैल्यू जो भी है, n का मान चाहे जो भी हो, उसके इकाई अंक 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। तो अगर मैं n का अंडर रूट लूंगा, n का वर्गमूल लूंगा, तो भाई अगर किसी संख्या के एंड में 6 आ रहा है 6, तो उसका अंडर रूट का यूनिट डिजिट 6 हो सकता है, उसके अंडर रूट का यूनिट डिजिट कभी 7 हो पाएगा नहीं, क्यों कि 7 का स्क्वायर तो मेरे दोस्तों 49 होता है। क्लियर है? लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक 6 है, 9 थोड़े ना है मेरे प्यारे, तो यूनिट डिजिट कभी 7 हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट 6 ही हो सकता है, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये उन बच्चों के लिए जिनको पहले से थोड़ा गणित आता है, जो निखट गधे हैं भाई, जो बस आ गए हैं पढ़ने, उनके लिए दूसरा तरीका बेसिक तरीका, ठीक है ना, वो ये तरीका सीखेंगे 3 महीने के बाद। सवाल में यदि n बराबर ये है तो रूट n का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, केवल अकेला एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। इस टाइप के किसी भी सवाल को बेसिक से करने का तरीका है मेरे प्यारे भाई कि आप 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। ये क्या है बच्चों? ये 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 6 है। तो मैंने ये मान लिया कि माना 1 2 3 4 5 जो है वो x के बराबर है, कि माना 1 2 3 4 5 की जो वैल्यू है वो x है, मैंने ये मान लिया मेरे प्यारे भाई। तो n क्या है बच्चों? आपको ये मान रहा है कि 1 2 3 4 5 का जो मान है वो x है मेरे प्यारे भाई। तो 1 2 3 4 5 x है, x स्क्वायर प्लस ये 1 2 3 4 5 कितना है x। तो आप ये बताओ कि 1 2 3 4 6 क्या, व्हाट इज 1 2 3 4 6? अगर मेरे प्यारे 1 2 3 4 5 x के बराबर है तो 1 2 3 4 6 किसके बराबर है? x प्लस 1। भाई दोनों तरफ अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो 1 2 3 4 6 की वैल्यू किसकी होगी? x प्लस 1 के बराबर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो आपने बढ़िया बात कही। अगर आपने 1 2 3 4 5 को x माना है तो 1 2 3 4 6 किसके बराबर होगा? x प्लस 1 के बराबर होगा। तो दुर्भाग्य मेरा कि मुझे बात लिख के बतानी पड़ती है। आप मुझे बताओ बच्चों क्या बन गया? x स्क्वायर x प्लस x बन गया बच्चों 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ही बन गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये अलजेब्रा है मेरे दोस्तों? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है मेरे दोस्तों, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। अब बच्चों को डाउट आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है? बात सुनो रे मेरी, गधे नहीं हो तुम, बालकों मां बाप ने तुम पे पैसा खर्च किया तुमको ग्रेजुएट करवाने में, 8वीं क्लास का फॉर्मूला नहीं जानते तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने को कोई अधिकार नहीं है तुमको, है भाई। बचपन में तो पूरे में आग लगा दी, जवानी में सबको ऑफिसर बनना है, ऐसे नहीं होता। आप करो तो आपका मिनिमम आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो बनाओ। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू आ गई, यानी कि n का जो मान है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आपसे पूछा रूट n, इसका अंडर रूट, n का अंडर रूट लेना है तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल पे रूट n आएगा, ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1। और x प्लस 1 कितना है मेरे प्यारे भाई? x प्लस 1 है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये x प्लस 1 है। ये सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं बड़ी आसानी से। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, मजेदार मजेदार सवाल आज की क्लास में होंगे, आपको काफी आनंद आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन चलेगा। अब इसके हम आगे चलते हैं सीखने के लिए।
हाँ जी कृष्णा। प्रहलाद कृष्णा बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हो। प्रहलाद क्या करूं, बालकों की मानसिक क्षमता ही नहीं है इससे तेज पढ़ने की। फर्स्ट वन बेटर ना ऑप्शन से करना, इसलिए मैं दिखाता हूं मेरे दोस्तों। चलेगा, फाइंड, याद करिए। चलिए बच्चों, मैंने आपको स्क्वायर करना सिखा दिया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं बच्चों। अब मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल की किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे प्यारे भाई। अब लॉजिकली हमारी बात को सुनिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं सभी बच्चों, ठीक है ना। नाउ लिसन केयरफुली, स्टूडेंट प्यार से सुनिएगा आप हमारी बात को। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है भाई, मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको, स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल आप जल्दी से कैसे निकालोगे। इस ट्रिक से उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 324 324 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अंडर रूट भी आसानी से निकलेगा, इंटीजर होगा 18। तो इस ट्रिक से केवल उन्हीं संख्याओं का मेरे दोस्तों आप स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग हैं, और आपको एग्जाम में उन्हीं का निकालने की जरूरत पड़ेगी। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका अंडर रूट इस ट्रिक से नहीं निकाला जा सकता, जो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, वैदिक मैथमेटिक्स है, 1 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है जी। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज समझाई थी है भाई, कल की क्लास में मैंने आपको चीज समझाई थी कि 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे यूनिट 1 आएगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे किसी संख्या का तो यूनिट 9 आएगा, 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट 5 आएगा। इस बात का उल्टा भी तो ट्रू है, इस बात का उल्टा भी तो सत्य है। अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसका मेरे दोस्तों इकाई अंक 1 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है मेरे प्यारे भाई, आप उसका अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट का यूनिट या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अंडर रूट का यूनिट या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, तो इसका उल्टा भी सत्य है मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं, सवाल नंबर 11 करो। पूजा कुमारी एम कह रही है एमटीएस में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं पूजा कुमारी, इस साल के एमटीएस में है। जरा 2020 और 2021 का एमटीएस का पेपर सॉल्व करो पूजा, ना नहीं याद आ जाएगी, याद करिए। देखो, किसी भी संख्या का रूट निकालने की बेस्ट ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले, जैसे पहला लेते हैं 5329, ठीक है। ये देखिए मेरे दोस्तों, फोकस ऑन यूनिट, पहला स्टेप है यूनिट पे फोकस करो, इकाई अंक पे फोकस ऑन यूनिट, यूनिट पे फोकस करो। यूनिट क्या है बच्चों, 9, तो 9 का अंडर रूट या तो 3 होगा या 7। अगर 9 का अंडर रूट लेंगे तो यूनिट या तो 3 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। भाई अगर आप मेरे दोस्तों 9 का अंडर रूट लेंगे तो यूनिट या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कि 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर 49 करने पर भी 9 आता है। आप बोलोगे हां जी सर, पहला तरीका। उसके बाद इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो। बचा क्या, 53 बचा 53, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना है, बचा 53। 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप कहोगे सर 49। 49 किसका स्क्वायर है, 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, किसका 7 का। तो आगे क्या लिखना है आपको, 7, यानी कि इसका अंडर रूट या तो 73 होगा, इसका अंडर रूट या 77 होगा मेरे प्यारे भाई। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा आंसर है जरा आप मुझे बताओ, कौन सा आंसर है मेरे प्यारे भाई। क्लियर, चेक भी तो करना पड़ेगा कौन सा आंसर है बच्चों। अगर मैं 73 मानता हूं, मुझे पता है कि किसी भी संख्या के जो आखिर के 2 अंक होते हैं वो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के आखिर के 2 अंक होते हैं। अगर मैं 73 का बेस क्या है, 50, 50 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर करूंगा तो 529 आएगा, लास्ट में 29 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 73 है। लेकिन अगर मैं 77 मानता हूं, 77 के नजदीक इसका बेस क्या है, 50, 50 से कितना ज्यादा है, 77, 27 ज्यादा है, ठीक है भाई। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो मेरे दोस्तों 23 का स्क्वायर करने पर भी एंड 29 आ रहा है, 27 का स्क्वायर करने पर भी 729 आ रहा है, तो मैं यहां पे फंस गया कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर फंस गए, जनरली फंसते नहीं है पर यहां पे फंस गए, कोई बात नहीं। अच्छा, 73 और 77 के बीच में आसान सा नंबर 75। 75 मेरे दोस्तों एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही आसान है, जिसका वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। 75 का स्क्वायर मैं आपसे करने के लिए कहूं तो 25 और 7 8 56, 55 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर 56 25 से नंबर छोटा है, 75 से नंबर छोटा है, 56 25 से छोटा है ये नंबर, इसका अंडर रूट भी छोटा वाला होना चाहिए, 73 छोटा वाला इसका अंडर रूट आएगा 73। मुझे पता है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं आपके सामने और एग्जांपल लूंगा। बी वाला लेता हूं मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट पे फोकस करेंगे, फोकस ऑन यूनिट, इकाई अंक पे फोकस करो, 6 आ रहा है इकाई अंक। अगर इकाई अंक 6 है तो इसके अंडर रूट का यूनिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, कि 4 का स्क्वायर करने पर भी 16 में 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर भी 36 में 6 आता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दो। बचा 345, 345 बचा बच्चों, 345 से जस्ट छोटा, 345 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 324, 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, तो मेरे दोस्तों आपको 18 लिखना है, यानी कि मेरे दोस्तों ये हो सकता है। अब इनमें से कोई एक ही सत्य है, कौन सा सही है मेरे प्यारे, कैसे पता लगाएंगे, तो हम देखेंगे भैया लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लेंगे प्यारे भाई। ये दोनों ही नंबर 200 के नजदीक है, 200 से कितना कम है, 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर तो 256। अगर मैं ये मानता हूं 184 तो लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए 56, क्योंकि 184 200 के नजदीक है, 200 से कितना कम है, 16, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 56 आएगा, जबकि ये 96 है, तो ये वाला नहीं है करेक्ट, ये वाला सही हो जाएगा। 186 200 से कितना कम है, 14 कम है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में एंड में 96 आ रहा है, ये वाला सही है, करेक्ट बात। आगे चलते हैं 58081। ये बताओ इसका मेरे दोस्तों यूनिट क्या है, तो आप कहोगे सर 1, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट या तो 1 आएगा प्यारे बच्चों या फिर 9 आएगा, इसके वर्गमूल के इकाई अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इसके बाद इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया। बचा क्या, 580, 580 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 576, जस्ट छोटा देखना है बच्चों, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, तो मेरे दोस्तों 24 आ गया, 24। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। अब इन दोनों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है भाई, दोनों नंबर 250 के नजदीक है, 250 के नजदीक, 250 इनका बेस है। पहला अगर मानूंगा तो 250 से कितना कम है, 9 कम है, 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो सकता है। अगर ये मानता हूं तो 250 से 1 कम है, तो लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए, 1 का स्क्वायर 01, 01 तो नहीं है, 81 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं आंसर, 241 इसका आंसर है, 241। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। डी आप सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, 241 कर पाओगे ना, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेंगे। 205209 करिए, डी ऑप्शन। 205209 का अंडर रूट क्या होगा, मैं बताता हूं, देखिएगा बच्चों। फोकस ऑन लास्ट, लास्ट में क्या है 9, तो 9 का अंडर रूट या तो 3 होता है 7 होता है मेरे प्यारे भाई बच्चों, कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर 49 में 9 आता है। इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, डिजिटल सम यूज कहां करें, जहां ऑप्शन होंगे। फिर मेरे प्यारे भाई लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करो, बचा 2052, 2052 से 2052 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2025, जो कि 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, तो 45 मेरे प्यारे 453। अब मेरे प्यारे भाई इनमें से कोई एक ही सही है, इनका बेस क्या है 450, नंबर 450 के नजदीक है, बेस क्या है 450, ये 450 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09 लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, ये 450 से 7 ज्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 तो है नहीं 09 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, 453 इसका आंसर है, 453 सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, लास्ट में आप खुद से ट्राई करेगा। तो ये है मेरे प्यारे में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की बेस्ट विधि। समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर आया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना भी सिखा दिया और मैंने आपको वर्गमूल निकालना भी सिखा दिया। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं ये करो। सवाल नंबर 12 बताइए बच्चों क्या उत्तर है सवाल का। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेटेड सम ऑफ 2800 टू द फंड। लैंग्वेज में सवाल भी बन जाते हैं। बोला एक कक्षा में स्टूडेंट 2800 रुपए दान करते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दान किए जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। तो आपसे पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। सवाल में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट उतने ही रुपए दान करता है जितने क्लास में स्टूडेंट है। यानी कि अगर सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट क्लास में 50 रुपए डोनेट कर रहा है। तो आपसे पूछा क्लास में स्टूडेंट की संख्या क्या करें। मैंने मान लिया कि भाई क्लास में x स्टूडेंट है, x क्लास में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो x है। हालांकि जरूरत नहीं, तो पागल आपसे लेके बताना पड़ता है। अगर क्लास में x स्टूडेंट है और हर एक विद्यार्थी x ही रुपए देता है, x रुपए, तो कितना कलेक्शन होगा क्लास से x गुणा x, इतने रुपए का कलेक्शन होगा। अगर सपोज एक क्लास में 50 लड़के हैं, हर लड़का 50 रुपए देता है, तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे 2500, 50 गुणा 50 2500। क्लास में x स्टूडेंट है, हर लड़का x रुपए देता है, तो कितना कलेक्शन होगा x गुणा x, x स्क्वायर आपका कलेक्शन होगा। और कलेक्शन हुआ कितना 2809 रुपए का, बराबर 2809। 2809 का अंडर रूट वैसे आपको पता है कि मैंने आपको याद करने के लिए बोला है मेरे प्यारे में, 53 आएगा। 53 का अंडर रूट। अगर कोई बड़ा नंबर होता तो हम अंडर रूट कर लेते मेरे प्यारे। 53 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। अदरवाइज सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 53 गुणा 53 2809। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 13 है। ये सवाल देखो एडीटी जीडी के पेपर में है 2022 में। जरा इस सवाल को आप मुझे करके बताओ कि इसका वर्गमूल क्या है। करें मेरे प्यारे भाई, करो। आया भाई, ऑप्शन किया है, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा इसका वर्गमूल क्या होगा मेरे प्यार में। देखो सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है एंड में 44, मैं करूंगा ऑप्शन से। पहली बात, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते भाई। इसका वर्गमूल निकाला, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर तो 16 आता है, एंड में 6 आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका, यानी कि ये इनका इसका भी 27 इसका 32 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 44 एंड में 44 आ रहा है, ये दोनों पॉसिबल तो पॉसिबल नहीं है। इनका स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 6 आना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, भाई ये है 2700, ये है 3200। आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि 2700 से हल्का सा ज्यादा है। अगर मैं 2700 का स्क्वायर करूंगा तो 2700 का स्क्वायर होता है 729 4 बार 0, और ये 729 से हल्का सा बड़ा नंबर है। 729 इससे हल्का बड़ा नंबर है ये वाला। लेकिन 3200, ये अगर ये 3200 का स्क्वायर करूंगा तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। मुझे नंबर चाहिए 700 के नजदीक, जबकि 32 का स्क्वायर पहुंचेगा 1000 से भी बड़ा, तो ये वाला ऑप्शन भी संभव नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ये वाला। तो मैं यहां पे एप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, ना कि डिजिटल सम लगाऊंगा। 30 से छोटा होना चाहिए कि 27 का स्क्वायर करूंगा तब 729 बनेगा, 32 का स्क्वायर 1024 बनेगा, मुझे तो 735 ही चाहिए। दैट्स वाई इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, बचा क्या, ए ऑप्शन बचा। ये होगा। तो आपको ऐसे करना कि इसको पूरा सॉल्व करना। इसका पूरा सॉल्व तो हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। तो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन बनाए गए क्योंकि ये सॉल्व ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए बना है, वैसे सॉल्व करने के लिए नहीं बना कि इसको बनाना पड़े। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 14 नंबर मेरे दोस्तों प्रश्न आपके सामने आएगा, चलिएगा नेक्स्ट। आज तो उसका भी आंसर चाहिए, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, चलेगा। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया। हम बात करेंगे क्यूब रूट की, घनमूल निकालने की। अब आप कहोगे सर क्यूब रूट तो आप निकालना सिखा रहे हो, पहले क्यूब निकालना तो बताओ। क्यूब क्यूब निकालने की जितनी भी ट्रिक मार्केट में है वो बिल्कुल वाहियात, बेकार, यूजलेस, थर्ड क्लास है। क्यूब निकालने की ट्रिक आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है, उनसे कुछ नहीं होने वाला, बकवास है। उससे जल्दी आदमी गुणा करके निकाल लेता है, और ना ही आपको पूरे सिलेबस के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान या कभी जिंदगी में किसी नंबर का क्यूब निकालने की कोई जरूरत पड़ेगी। तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो। करना है तो एक काम करो, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद कर लो, बस, दैट्स इट। 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद कर लो बस, और कुछ मत करिए। लेकिन जरूरत पड़ जाती है कभी कभी क्यूब रूट निकालने की, घनमूल निकालने की कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है क्यूब रूट निकालने की। ठीक है मेरे प्यारे भाई, रविंद्र कैसे बेसिक पहली बार कंप्लीट में पढ़ रहे हैं। रविंद्र ये बेसिक ही था बेटा, लेकिन वो बेसिक से सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक से सॉल्व करना उसको असंभव है। ठीक है जी, चलेगा आगे चलते हैं। क्यूब रूट तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी कोई भी ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब है, जो पूर्ण घन है, उसका क्यूब रूट आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब रूट 1 सेकंड में मेरे दोस्तों आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और ये क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान है। बल्कि देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा भाई। 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1 होता है। मैं केवल इकाई अंक पे ध्यान देना चाहता हूं। 1 का क्यूब होता है 1 बच्चों। 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब है 8 बच्चों। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 यानी कि 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट। 4 का क्यूब क्या है बच्चों, तो 4 का क्यूब है बच्चों 64, 64 यानी कि 4 यूनिट डिजिट आएगा। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 5 का क्यूब 125 यानी कि इकाई अंक 5 आएगा बच्चों। मैं 6 का क्यूब करूं, 6 का क्यूब होगा 216 यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। 7 का क्यूब करूं, 7 का क्यूब 343 यानी कि यूनिट मेरे दोस्तों 3 आएगा। 8 का क्यूब करूं 512 इकाई अंक मेरे प्यारे भाई 2 आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं 9 का क्यूब, लिख देता हूं। मैं आपसे कहूं 9 का क्यूब तो आप कहोगे सर 729 इकाई अंक मेरे प्यारे में 9 आएगा। तो आप जब क्यूब कर रहे हैं, यूनिट डिजिट कभी भी सेम नहीं आ रहा, हर बार यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है। देखो भाई, डिजिट तो ये होते हैं ना 1 से लेकर 9 तक, 0 0 का क्यूब 0 ही आएगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ये आपके डिजिट 1 से लेकर 9 तक। जब मैं इनका क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट हर बार अलग अलग आ रहा है, कभी सेम नहीं आ रहा है। देखो हर बार यूनिट अलग आ रहा है, 187456329, तो यूनिट डिजिट हर बार अलग अलग आता है। तो भैया यहां से क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान हो जाता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात।
79507, ये आ गया मेरे दोस्तों 79507। मैं आपसे पूछता हूं इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये आपके सामने सवाल आ गया। 79507 इसका क्यूब रूट बताना है। हम्म, हम्म, क्यूब मैं ये कह रहा हूं, देखो इसको देखो कि जब आप क्यूब करते हो किस संख्या का तो यूनिट हर बार अलग अलग आ रहा है 1874, ये कह रहा है सर 6 का क्यूब करने पर 6 आ रहा है यूनिट। दोबारा बताता रहूंगा इनको फिर भी पूछते रहेंगे। सब पढ़ा दिया 10 वेरी गुड, आप लोग तो बड़े समझदार हो। देखो कैसे करना है, स्टेप बताता हूं बेसिक। फोकस ऑन यूनिट, यूनिट पे फोकस करें। यूनिट क्या है 7। अगर यूनिट 7 है तो 7 कैसे आएगा, 3 का क्यूब करने पर, 3 का क्यूब करने पर एंड में 7 आता है, यानी कि इसके क्यूब रूट का यूनिट 3 होगा। इसका जो भी घनमूल होगा उसके जो उसके इकाई अंक होगा 3, 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, एंड में 7। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। तो पहले यूनिट पे फोकस करेंगे, 3 आएगा। फिर जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते थे, क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करेंगे। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो मेरे प्यारे, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बचा क्या स्टूडेंट, बचा 79, 79 बचा। 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 64। परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन संख्या 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 64, जो कि किसका क्यूब है बच्चों, जो 4 का क्यूब है, यानी कि इसके आगे आपको 4 और लिखना, यानी कि 43। तो इसका क्यूब रूट 43 हो गया, बस 1 सेकंड में। ये बहुत इजी है और बेसिक है, ठीक है ना। मैं आपको 3-4 एग्जांपल इसलिए करवाता हूं जिससे आपको स्टेप याद रहे, आप भूले ना उनको। चलेगा, ये बताइएगा मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ -17576, जो पहला सवाल है ना, ये 2016 के मेंस का जो पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें भी मैं आपको कांसेप्ट समझाता हूं। बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ अंडर रूट ऑफ -25 क्या होगा, और बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि क्यूब रूट ऑफ -25, मैं आपसे पूछूं अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा बच्चों, और हम आपसे पूछने लगे कि क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा। जवाब दो मेरे प्यारे भाई, करिएगा। अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा और क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा, जरा बताना। आप मुझे कांसेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर चेक कैसे करेंगे, अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अंडर रूट ऑफ -64 का अंडर रूट क्या होगा और -64 का क्यूब रूट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, पागल है ना सब। सुनो बच्चों, देखिए पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अगर आपसे 64 का अंडर रूट पूछा जाए, अगर आपसे 64 का अंडर रूट पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, 8 आएगा मेरे प्यारे भाई। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन नेगेटिव संख्या का अंडर रूट इमेजिनरी काल्पनिक होता है। अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आ जाए। ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और -64 आ जाए। क्लियर है। तो मेरे दोस्तों आदमी की कल्पना है कि -1 का अंडर रूट आयोटा, आयोटा आई से इसे नोट करते हैं। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। -1 का अंडर रूट को मेरे दोस्तों हमें आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या कहते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो 64 का अंडर रूट तो 8 आता है। अभी अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 64 गुणा -1, ये मतलब है मेरे प्यारे। 64 का अंडर रूट तो 8 आ जाएगा बच्चों, लेकिन -1 का अंडर रूट आएगा आयोटा, तो 8 आयोटा इसका आंसर आएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, -64 का क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट का मतलब है, अगर आपसे ये पूछा होता ना कि क्यूब रूट ऑफ 64 बताओ, तो आपका जवाब होता है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यूब रूट ऑफ -64 बताओ, ठीक है स्टूडेंट, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो 64 का क्यूब रूट निकालने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आए। ऐसी संख्या 4, 4 की 3 बार गुणा करता हूं तो 64 आता है, तो इसका क्यूब रूट 4 आ जाएगा। अभी बताइएगा -64 का क्यूब रूट क्या होगा। तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं बच्चों, यहां भी आयोटा को लगा देते हैं। -1 की अगर 3 बार गुणा कर दी जाए ना, -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 का क्यूब आता है, और -1 का क्यूब -1 ही होता है मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि 64 का क्यूब रूट तो 4 आएगा, लेकिन -1 का क्यूब रूट -4 आएगा। -4 की अगर 3 बार गुणा करेंगे, -4 गुणा -4 गुणा -4 तो -64 आएगा। तो -64 का जो क्यूब रूट होता है वो -4 होता है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर ये कांसेप्ट है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बताइएगा 14वां सवाल, ए ऑप्शन करो बच्चों। सवाल ये है फाइंड क्यूब रूट, आपको क्यूब रूट निकालना है। पहला क्वेश्चन जैसे 2016 के मेंस में आया था, अगर यहां पे क्यूब रूट निकालें, माइनस का साइन लगाए तो इसका क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इसका क्यूब रूट। आप बोलोगे जी सर। फिर फोकस ऑन यूनिट, यूनिट पे फोकस करेंगे। इसका यूनिट क्या है मेरे दोस्तों 6, अगर 6 है तो 6 का क्यूब रूट 6 आएगा। 6 का क्यूब करने पर 216 एंड में 6 आता है। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो, बचा 17। 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 8, 8 जो कि किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का, तो यानी कि आ जाएगा 2 -26। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा बच्चों वो -26 आ जाएगा, -26। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन सवाल नंबर बी बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यूनिट पे फोकस करेंगे, 9 आ रहा है, 9 है, क्यूब रूट हम ले रहे तो इसका क्यूब रूट भी 9 आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब 729 एंड में 9 आता है। फिर इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो मेरे प्यारे, बिल्कुल इग्नोर कर दो। बचा क्या 493, 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या 493 से जस्ट छोटा। 8 का क्यूब तो 512 होता है ना, तो 8 का क्यूब तो होगा नहीं 343 है बच्चों, 343 जो कि किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब, यानी कि मेरे दोस्तों क्या इसका आगे 7 आ जाएगा, 79। इसका जो क्यूब रूट है बच्चों वो 79 है। ये वाला बताइएगा बच्चों, ये वाला इसका क्यूब रूट क्या होगा, एंड में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 का क्यूब रूट लेंगे 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 1। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। बचा क्या 1771, बचा 1771, 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 1728। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको 1 से लेकर 25 तक के क्यूब पक्के याद होंगे, उनको भी ट्रिक से याद करोगे तो आप बर्बाद हो। 1728 का मतलब 12 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों इसके आगे 12, 12, यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 121 आएगा। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना सीख चुके हैं, अब बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 15, बताओ स्टूडेंट क्या आंसर है सवाल का जी। अगला क्वेश्चन, तो मैंने आपको मेरे दोस्तों स्क्वायर भी निकालना सिखा दिया, स्क्वायर रूट भी सिखा दिया, क्यूब रूट भी सिखा दिया, और उन पे लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल आते हैं वो भी करवा दिए। अब हम इन पे करेंगे मिसलेनियस सवाल, ठीक है भाई। यस अभी से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। बनाइएगा सवाल नंबर 15। इस सवाल का सोर्स क्या है, इस सवाल का सोर्स है सीपीयू 2018 का पेपर, और सीपीयू 2018 के पेपर में ऐसे बहुत सवाल पूछे गए थे। सवाल की पहला परिभाषा समझो, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिसको फ्रैक्शन अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सके। मेरे प्यारे भी सवाल ये जानना चाहता है कि अगर मैं इन 4 ऑप्शन का अंडर रूट निकालूं, वर्गमूल निकालूं, तो किसका वर्गमूल एक रैशनल नंबर एक परिमेय संख्या निकल के आएगी, आपसे पूछा गया है। जैसे मेरे प्यारे भी अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अगर आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या का
अंडर रूट निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। एग्जांपल के लिए 225 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट निकल जाएगा 15 सीधा सीधा मेरे दोस्तों। 15 15 को आप लिख सकते हो अंश बटा हर फॉर्म में 15 बटा 1। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई। किसी भी संख्या का आप निकालें मेरे प्यारे भाई, जैसे कि मेरे दोस्तों अभी व्हाट इट इज, जैसे कि आप यहां पे कर लेते हैं 1089 1089 10.89, इसका रूट आपसे कहा जाए निकालने के, तो आप क्या कहोगे? 1 का 33 होता है 3.3 3.3 आ गया मेरे दोस्तों। 3.3 को आप लिख सकते हो 33/10। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है जिसका अंश बटे हर फॉर्म में जिसको लिखा जा सके। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि अंडर रूट ऑफ मेरे प्यारे भाई 2.5 ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अंडर रूट ऑफ 199 या अंडर रूट ऑफ 2.5, ये बताओ इनका अंडर रूट। तो मेरे प्यारे भाई इनका जो अंडर रूट होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होगी। 199 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 199 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 199 का अंडर रूट एग्जैक्ट निकाला ही नहीं जा सकता। 199 का अंडर रूट 14 से बड़ा होगा क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका अंडर रूट जाएगा अनंत तक। एक इरेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अंडर रूट ऑफ 2.5, अंडर रूट ऑफ 2.5 क्या होगा बच्चों? जवाब दो। 2.5 का अंडर रूट बेटा अगर 25 होता तो 25 का अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है। अगर 0.25 होता 0.25 तो भी इसका अंडर रूट निकल जाता 0.5, क्योंकि अंडर रूट निकालने के लिए दशमलव के बाद इवन डिजिट होने चाहिए। दशमलव के बाद या तो 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या 6 डिजिट हो या 8 डिजिट हो या 10 डिजिट हो, या अंडर रूट के बाद एक ही डिजिट है तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकाला जा सकता। 2.5 का अंडर रूट 5 मत कर देना, क्योंकि 2.5 का मतलब है मेरे दोस्तों 25/10। 25 का अंडर रूट तो 5 आ जाएगा, 10 का अंडर रूट आएगा रूट 10, और रूट 10 अपने आप में परिमेय संख्या, तो इसका अंडर रूट भी नहीं निकाला जा सकता एग्जैक्ट। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अंडर रूट तभी निकाला जा सकता है जब दशमलव के बाद डिजिट्स की जो संख्या वो इवन होनी चाहिए, 2 डिजिट हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि इनडायरेक्टली वे में सवाल में ये पूछा गया है कि इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। भाई जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा, और जब अंडर रूट निकल जाएगा तो रैशनल नंबर होगा, और अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो उसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, तो इरेशनल नंबर होगा। तो यानी कि इस सवाल में ये पूछा है कि 4 संख्या आपके सामने दी है, इनमें से आपको ये पहचानना है कि इनमें कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका अंडर रूट आसानी से मेरे प्यारे भाई निकल जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर जिसका अंडर रूट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अब बताओ, अब ऐसा नहीं है कि आप इनका अलग अलग अंडर रूट निकालने लगे मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की शर्तें मैंने आपको समझाई। एक एक शर्त का इस्तेमाल करो। पहला शर्त, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होता है, ना 3 होता है, ना 7 होता है, ना 8 होता है। यहाँ हर एक ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट है। अब मेरे प्यारे भाई जैसे ये है 8, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 8 हो ही नहीं सकता, ये गलत है। अगर सपोज यहाँ ये होता ना, दशमलव यहाँ पे ना होके सपोज पॉइंट यहाँ पे हो जाता, सपोज अगर ऐसा होता तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। पता क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए दशमलव के बाद 3 डिजिट रखे यहाँ पे, जो संभव नहीं है। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब दशमलव के बाद 2 डिजिट हो या 4 हो या 6 हो, या दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप इसको भी इग्नोर कर देते। बट यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का 2 3 7 8 होता ही नहीं है। अब आ जाते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। 49 है या 49 है 49 7 का स्क्वायर है, 24 है 24 आता है, 18 के स्क्वायर में 18 का स्क्वायर 324 में 24 आता है, तो तीनों ही पॉसिबल है। अब क्या करें बच्चों? अब हम निकाल लेते हैं डिजिटल सम। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। डिजिटल सम 1479 में से कोई एक होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो मेरे प्यारे। मैंने बोला था कि कल का लेक्चर में डिजिटल सम पढ़ के आना, पढ़ के नहीं आए तो बाद में जाइए। 9 कट गया मेरे दोस्तों, 5 4 9 6 2 आ गया 8, इसका डिजिटल सम 8 है। डिजिटल सम 8 आ रहा है, यानी कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। क्लियर? बताइए 9 5 4 9 1 और 2 3, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा जो बचा, तीसरा जो बचा वही सही है मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन। तो इस सवाल में मैंने सही आंसर नहीं ढूंढा, इस सवाल में मैंने गलत आंसर ढूंढा है। तो जो गलत आंसर हट गए तो जो बचा वही अपने आप में सही आंसर होगा। कल का लेक्चर ढंग से पढ़ के आए। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, जबकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 या 9 होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में है। जिसको नहीं समझ में आई है इसका मतलब वो घर से पढ़ के नहीं आया है। घर पे जाकर डिजिटल सम पढ़ो पहले। अगला सवाल करो जल्दी से फटाफट। नहीं दीपक, 2 ऑप्शन में नहीं फंसाएगा एग्जाम में, सवाल सॉल्व करवाना है। आपके पास 3 शर्तें हैं, कोई ना कोई शर्त तो काम करेगी ना जी। ये देखिएगा सेम सवाल है, ठीक है ना, वो थोड़ा मुश्किल है समझने में, इसलिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बोला है निम्न में किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसका अंडर रूट निकालने तो रैशनल नंबर आ जाएगा? इसका मतलब ये पूछा गया है बच्चों इस सवाल में कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जो संख्या मेरे दोस्तों पूर्ण वर्ग होगी उसका अंडर रूट इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इस नंबर में दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट, यानी कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एंड में 2 आ रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट ना तो कभी 2 होगा, ना 3, ना 7, ना 8। दशमलव के बाद 4 डिजिट अच्छी बात है, लेकिन इसके इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 होने की वजह से ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, अब इन 2 ऑप्शन में आप लगाएंगे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं मेरे प्यारे भाई। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे दोस्तों? 3 4 7 7 14 4 18, 18 के डिजिट को फिर से जोड़ देंगे 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9 आएगा। इसका डिजिटल सम 9, 6 और 3 9 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9, इसका डिजिटल सम 8 है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कौन सा सही बचा? ये वाला ऑप्शन बचा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे सवाल में सही आंसर नहीं ढूंढ सकता मैं, तो गलत आंसर ढूंढ के हटा रहा हूं, जो बच गया वो अपने आप सही है। आप बोलोगे जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लोगे? अब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्या अब आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर लोगे? क्योंकि यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट आशीष, अगर भैया कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब डेसिमल के बाद डिजिट्स की जो संख्या वो इवन हो। बता तो दिया, सुना क्यों नहीं आप लोगों ने? कर लेंगे। अगला टाइप 17 नंबर सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का सोर्स क्या है? 2017 मींस, 2017 के मींस में सवाल आया था, काफी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आज भी लगातार बनते रहते हैं। बताइएगा, बोला अंडर रूट 261 और अंडर रूट 45 109 के बीच कितने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशमलव वगैरह ना हो। पूछा है अंडर रूट 261 से लेके अंडर रूट 45109 के बीच में, अंडर रूट 261 से लेके अंडर रूट 45109 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कितनी प्राकृतिक संख्या आती है, वो आपको काउंट करना है। बताओ, करो। तो आप मुझे बच्चों ये बताओ कि 261 के अंडर रूट से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? भाई आप जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256,
ये 256 से तो बड़ा है 261, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग है मेरे प्यारे भाई, 16 पॉइंट समथिंग ही तो है ये। 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 16 हो जाता है अंडर रूट, 261 है तो 16 पॉइंट समथिंग है, तो 16 पॉइंट से जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो 17 है, यानी कि इसके आगे जो नेचुरल नंबर आएगा वो 17 आएगा, 17 17 आएगा इससे आगे, यानी कि कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 17 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, इससे जस्ट छोटा बताओ, आप हमें ये बताइएगा कि इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, मुझे इसके और इसके बीच में नेचुरल नंबर पता करना है, इससे जस्ट छोटा 45109 है, इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर आप बताओ। देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने लगे, जैसे आपको 45109 का निकालना है मेरे पे, 45109, तो आपने लास्ट के दो डिजिट को इग्नोर कर दो, लास्ट के दो डिजिट ले लो, डबल जीरो, लास्ट के दो डिजिट जो है मेरे दोस्तों इग्नोर कर दो, डबल जीरो। भाई 451 है, भाई डबल जीरो की वजह से एंड में जीरो आएगा, 451, अगर 451 के नजदीक होता 441, 441 होता, 441 का 441 किसका स्क्वायर है, किसका, यानी कि 210, यानी कि ये जो नंबर है ये 210 के नजदीक है, हालांकि 210 से बड़ा है। भाई अगर मैं 210 का स्क्वायर करूंगा तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, जीरो का डबल जीरो आ जाएगा, या ये से बड़ा नंबर यानी कि 210 से बड़ा नंबर है, 211 212 का हो सकता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों अगर मैं 212 का स्क्वायर निकालूं, 212 का कितना आएगा भाई, 12 का स्क्वायर 144, 212 में मेरे प्यारे 12 जोड़ूंगा 224 दूनी 448, अभी एक इधर आ जाएगा, यानी कि 44944, 212 का स्क्वायर 44944, यानी कि इसके काफी नजदीक पहुंच गए। 213 का स्क्वायर निकालूंगा तो पक्का इससे बड़ा चला जाएगा, 213 का स्क्वायर, 213 का स्क्वायर निकालेंगे तो गारंटी इससे बड़ा चला जाएगा, 213 है। अरे नहीं शिवम भाई पागल हो गए क्या तुम लोग, 213 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 220 200 200 से कितना जाते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 213 में 13 जोड़ेंगे 226 दूनी 452, 452 में एक इधर जोड़ेंगे 45369, तो 213 का स्क्वायर तो 45369 है, ये 109 ही है मेरे दोस्तों, यानी कि नंबर 213 से छोटा है, लेकिन ये नंबर 212 से बड़ा है, ये नंबर 212 पॉइंट समथिंग है, 212 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो 212 होगा, इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर होगा 212 होगा। 213 का स्क्वायर तो 45369 होता है ना, 45369 से छोटा ये नंबर, ये नंबर यानी कि 213 से छोटा हो गया, लेकिन नंबर 212 से बड़ा है, तो इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वो 212 होगा। ये आपको हिट एंड ट्रायल अंदाजे से ही सोचना है। क्लियर है, तो आप मुझे बताओ कि 17 18 19 20 से लेके 212 तक कितने नेचुरल नंबर काउंट करो, कितने हैं मेरे प्यारे, काउंट करो बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे सर ये लगातार संख्याएं तो हैं, 212 में से क्या ट्रिक सिखाई मैंने कि लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर घटा दो, लेकिन गलती करते एक जोड़ना भी होता है, यानी कि 196, ये 196 संख्याएं हैं, सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 196। लास्ट में से अगर लगातार संख्या लिखी हुई है तो लास्ट में से फर्स्ट नंबर को घटाओ, लेकिन एक आपको जोड़ना पड़ता है, इतनी संख्याएं होंगी। 195 जो बता रहे गलत है बच्चों, आप सारी भूल गए हैं कि जैसे सपोज लिखा है 5 6 7 8, कितनी संख्याएं, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, तीन तीन तो थोड़ी है, चार संख्याएं, एक और ऐड करना होता है, चार संख्याएं टोटल। ठीक है प्यारे भाई, इसी प्रकार से यहां पर 196 संख्या, बढ़िया सवाल है सभी बच्चों को समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां सवाल। बच्चों करो इस सवाल का क्या आंसर बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, करिए जल्दी करो सब। देखो पहली बात तो जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, दूसरी बात यह है मेरे प्यारे भाई कि सवाल की भाषा ही आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। बोला है किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से जो है वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बचे, बचे हुए सैनिकों की संख्या बताओ। मतलब एक आर्मी है, उसके जनरल जो है एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर ऐसे है ना, तो जितने सैनिक इस लाइन में खड़े होंगे ऐसे ऐसे स्क्वायर, उनके पास 36,562 लोग हैं, उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, उसमें से कुछ आदमी बच गए, तो आपसे पूछा कितने आदमी बच गए, यानी कि मेरे दोस्तों सवाल ये पूछा गया इनडायरेक्टली, सवाल मतलब है कि 36,562 का इस्तेमाल करके आपको स्क्वायर एक वर्ग बनाना है। जब स्क्वायर बनाने चलते हो तो कुछ आदमी बच गए, यानी कि 36,562 में से मुझे क्या घटाना चाहिए कम से कम, 36,562 में से मुझे क्या नंबर घटाना चाहिए कम से कम, जिससे कि जो नंबर बचे, जो रिजल्टेंट नंबर बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो है वो सेना का जो है पक्का एक स्क्वायर बना पाए। ये सवाल का डायरेक्ट मतलब था, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे भाई, हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे भाई कि 36,562 में से क्या घटाया जाए कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे, पूर्ण वर्ग संख्या बचे। तो 36,562 जो संख्या वो किसके नजदीक है, 60। अगर मैं 36500 देखता हूं मेरे प्यारे, लास्ट के दो डिजिट को डबल जीरो कर दिया करो, ये 365 किसका है नजदीक है, 190, 19 का स्क्वायर होता है 361, भाई 19 का स्क्वायर 361 होता है, 100 का जीरो, यानी कि 190 समथिंग है मेरे प्यारे, जो नंबर 190 का इसका ये जो है 190 के स्क्वायर के नजदीक है। ठीक है ना, 190 का स्क्वायर करूंगा 361 आएगा मेरे प्यारे, 361 365 है मेरे प्यारे, तो हल्का सा ज्यादा है। अगर सपोज मैं 192 का स्क्वायर निकालूं तो 192 का स्क्वायर क्या आएगा, एंड में आएगा 64,
बेस 200 है, 192 में से मेरे दोस्तों आप 8 घटाइएगा तो 184, 192 से 8 घटाएंगे 184, 184 का दुगना कितना होगा मेरे दोस्तों 36864, 36864 हो रहा है, तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 192 नहीं बेटा 191 ही देख लेते हैं, 192 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, 191 का स्क्वायर आएगा, एंड आएगा 81, आप बोलोगे हाँ जी सर, 191 में से 9 घटाएंगे तो 182, 182 का दुगना 36481, यानी कि मेरे दोस्तों इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36481 है, 36481 अगर मेरे पास सैनिक रहेंगे 36481 तो मैं उनसे परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा। इसके नजदीक इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 36481 है, ये मुझे अंदाजे से पता चलेगा कि ये जो नंबर है 190 के स्क्वायर के नजदीक है, तो मैं 36562 में से क्या घटाएंगे 36481 आए, क्या घटाएंगे 81, दो में से 1 16 में 60 तो आपको 81 घटाना चाहिए, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो ये तो तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई, आपने पूरा सॉल्व किया। दूसरा तरीका है इस टाइप के सवाल को करने का, एक और सवाल मैं उस पे कराऊंगा कि आप इस सवाल को ऑप्शन से करो, ऑप्शन से, ऑप्शन से जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। एक एक ऑप्शन को चेक करो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, एक एक ऑप्शन को चेक करो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। रिजल्टेंट नंबर आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसमें से 36 घटाऊंगा, मैं यहाँ पे 36 भी घटा सकता हूं, मैं यहाँ पे 65 भी घटा सकता हूं, मैं यहाँ पे मेरे दोस्तों 81 भी घटा सकता हूं, 97 भी घटा सकता हूं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसमें से 36 घटाऊंगा 36 36 तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2 26, लास्ट के दो डिजिट होंगे 26। अगर मैं इसमें से 36 घटाऊंगा तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 26। क्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के दो डिजिट 26 होते हैं क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं, होते ही नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, ये संभव ही नहीं है। अगर मैं इसमें से 65 घटाऊंगा 65 तो यानी कि जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 7, 12 में से 5 का इकाई अंक आएगा 7। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 7 होता है क्या? होता ही नहीं है, गलत। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। 81 का अभी चेक करेंगे, 81 बात ठीक बैठ रही है ना, 97 अगर मैं 97 लेता हूं 97 घटाओगे तो 12 में से 7 गया 5 और 15 में से 9 गया 6, लास्ट में आएगा 65। या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 65 होते हैं क्या? होते ही नहीं है। जब तीन ऑप्शन गलत बैठ रहे हैं तो जो चौथा बचेगा वही सही होगा, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन से हटा देता हूं, खत्म। ये लॉजिक है मेरे दोस्तों ऑप्शन से सवाल को करने का, इस टाइप के किसी भी सवाल को, ठीक है ना। आपको पूरा आपको वैसे ये तो बेसिक से जल्दी हो रहा है, क्यों करना जल्दी हो रहा है, लेकिन अगर सवाल थोड़ा बड़ा हो, जैसे डाटा काफी बड़ा हो जाए, जैसे इस सवाल में देखो तो आपको दिक्कत होगी। ये बनाएगा सवाल में ये है 923604 में कौन सा नंबर घटाना चाहिए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये सवाल है। आपसे जोड़ने वाला भी आ सकता है कि 923604 में क्या जोड़ने की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 923604 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सवाल आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों। अब इसको बेसिक से करोगे तो काफी बड़ा नंबर है, पहले इसके नजदीक का नंबर ढूंढना, वो अपने आप एक टफ टास्क है, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहां मैं इसको ऑप्शन से ही बनाऊंगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ले लिया मेरे दोस्तों 78, 78 आप करोगे तो क्या आएगा भाई, 14 में से 8 गया 6, 14 में 8 गया 6 बचा 9 में से 7 गया मेरे दोस्तों 2। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 26 होते हैं क्या? नहीं होते, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये संभव ही नहीं। उसके बाद आता है 79, 79 हो सकता है क्या मेरे प्यारे भाई, तो 14 में से 9 गया 5 और 9 में से 7 गया 2 25, हाँ 25 लास्ट के दो डिजिट हो सकते हैं किसी संख्या। उसके बाद आता है 83, 83 घटाऊंगा इसमें से तो क्या बचेंगे लास्ट के दो डिजिट, 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 8 गया तो 21। क्या 21 हो सकते हैं लास्ट के दो डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के? होते हैं। 11 का स्क्वायर 21 आता है। 84, 84 घटाऊंगा तो लास्ट के दो डिजिट आएंगे मेरे दोस्तों 0, 10 में से 8 गया तो 20, 20 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 20 नहीं हो सकते, यानी कि ये भी गलत है। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया बच्चों, फंस गया ना दो ऑप्शन में। आप बोलोगे सर आप तो दो ऑप्शन में फंस लिए, मजा आ गया सर, है आप कैसे करोगे, है भाई ये तो बात है। आप बोलोगे अच्छा ये मेरे दोस्तों 923604 में से 79 घटाऊंगा तो लास्ट के दो डिजिट 25 होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में पॉसिबल है। 83 घटाऊंगा तो लास्ट के दो डिजिट 21 होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में पॉसिबल है। अब क्या करें, तो बच्चों अब हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं डिजिटल सम। भाई अगर मैं इसमें से 79 घटाता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब डिजिटल सम शुड बी, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो डिजिटल सम या तो 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसका डिजिटल सम निकालो 9 6 3 9 बचा 2 4 6, इसका डिजिटल सम कितना है मेरे दोस्तों, इसका डिजिटल सम है 7 है भाई। 6 में से 7 घटाएंगे -1 मतलब डिजिटल सम 8, डिजिटल सम नेगेटिव है तो 9 जोड़ के पॉजिटिव बना लेते हैं 8। अगर मैं 79 लूंगा तो डिजिटल सम 8 आएगा, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 8 होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या सी ऑप्शन, ये गलत हो गया, 83 बचा। 79 जैसे ही मैंने माना, मैंने डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम 8, अगर -1 आता है, लीस्ट बोला है ना कौन सी छोटी, यहां पे हिंदी में नहीं लिखा है। 79 जैसे माना डिजिटल सम 8, अब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 8 होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा बच्चा। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वो सही है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलो तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे, बाय।